Viewers, subscribers, budding nursing and paramedical professionals, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to our own channel, Advanced Nursing Theory and Practice. Today we are back again with the subject of nursing foundation, and today's topic for discussion is blood pressure, and this will be the part 5th of vital signs series, and this will be taken up by me. So we are going to discuss blood pressure. Actually, blood pressure is a force exerted by blood against the walls of blood vessels as it flows through them. यानी कि जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ये वो फोर्स है जो एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स पे, यानी कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है और ब्लड निकलता है वेंट्रिकल्स से और वो फोर्स एक्सर्ट करता है आर्टरीज़ पे या आयोटा पे, तो हम इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम उस ब्लड प्रेशर को कहते हैं जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और पुश करता है ब्लड को आयोटा में, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर बन जाता है ब्लड वेसल्स पे, और इस ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये ज़्यादा होता है क्योंकि कंट्रैक्ट करता है हार्ट और पुश आउट हो जाता है ब्लड फ्रॉम हार्ट, तो इसकी वजह से 90 mmHg से 120 mmHg तक ये ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब कार्डियक डायस्टोल होता है या हार्ट रेस्टिंग पोजीशन में आता है, रिलैक्सेशन पोजीशन में आता है, तो वो अलो करता है ऑरिकल्स से ब्लड अब वेंट्रिकल्स में। लेकिन अब यहाँ पे रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड जो आर्टरीज़ में गया हुआ होता है, ब्लड वेसल्स में, उनका प्रेशर भी कम होने लगता है, लेकिन वो फिर भी उस पर एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। तो ये प्रेशर जो कार्डियक डायस्टोल पे होता है, रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये लोअर साइड होता है, यानी कि 60 mmHg से लेकर 80 mmHg तक। अब इसके बाद WHO ने क्लासिफिकेशन दी है कि किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर को और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 90 से लेकर 120 mmHg सिस्टोलिक होना चाहिए, और डायस्टोलिक 60 से 80 mmHg होना चाहिए। अब प्री हाइपरटेंशन या एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर हम कहते हैं 120 से लेकर 129 तक सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक लेस देन 80। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर या स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन हम कहते हैं 130 से लेकर 139 सिस्टोलिक होना चाहिए, और 80 से 89 डायस्टोलिक होना चाहिए। उसके बाद स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर 140 या इससे ज़्यादा अगर सिस्टोलिक प्रेशर होगा और डायस्टोलिक 90 या इससे ज़्यादा होगा, तो इसको हम स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन कहेंगे। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस हम वो वाली कंडीशन बोलेंगे जब 180 mmHg सिस्टोलिक होगा और 120 या इससे ज़्यादा डायस्टोलिक प्रेशर होगा, और यहाँ पे हमें कार्डियोलॉजी या फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो इसको मैनेज कर सके या ट्रीटमेंट दे सके। अब हम देखेंगे फैक्टर्स दैट काज वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर। अब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से चेंज आ जाती है, यानी कि डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाता है हमारा ब्लड प्रेशर। नंबर फर्स्ट जो है एज है। अब ब्लड प्रेशर हम देखते हैं छोटे बच्चों में कम होता है और बड़े लोगों में ज़्यादा होता है। नियोनेट्स में हम कहते हैं 75 से लेकर 95 या 110 तक होता है सिस्टोलिक, तो डायस्टोलिक भी इसी तरीके से कम होता है, और बड़े एडल्ट्स में या एडोलसेंट्स में 120 और 80 के अराउंड होता है। सेक्स, अब ये नेक्स्ट हमारा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इफेक्ट होता है। अंटिल प्यूबर्टी देयर इज़ नो चेंज, यानी कि प्यूबर्टी तक हम कोई इसमें डिफरेंस नहीं देखते, लेकिन प्यूबर्टी के बाद गर्ल्स में ये कम हो जाता है ब्लड प्रेशर उनके काउंटर पार्ट से। इसके बाद बॉडी बिल्ड, अगर हम देखेंगे कि कोई एज ग्रुप में सेम है लेकिन एक बंदा जो है उसमें ओबीज़ है, तो उसका ब्लड प्रेशर उन बाकी लोगों से, कोहोर्ट ग्रुप से थोड़ा इंक्रीज़ होगा। इसके बाद हम देखते हैं एज के हिसाब से हम ब्लड प्रेशर चार्ट को देख सकते हैं कि 1 to 12 मंथ्स में क्या होगा। मिनिमम सिस्टोलिक होना चाहिए 75 और मैक्सिमम सिस्टोलिक होना चाहिए 110, और मिनिमम सिस्टोलिक होना चाहिए 50 और मैक्सिमम सिस्टोलिक डायस्टोलिक होना चाहिए 75। तो ये वाला जो है हमारा नॉर्मल रेंज है, और नॉर्मल जो मीन इसका होगा 90 और 60 mmHg, तो ये इसका होना चाहिए। सिमिलरली जब हम देखते हैं 1 to 5 ईयर्स, मिनिमम सिस्टोलिक होना चाहिए 80 और मैक्सिमम सिस्टोलिक होना चाहिए 180,
और मिनिमम डायस्टोलिक होना चाहिए 55 और मैक्सिमम डायस्टोलिक होना चाहिए 79 और मीन इसका जो है 95 और 65 होना चाहिए। और सिमिलरली हम सारे एज ग्रुप्स में जो 34 ईयर्स तक दिखाया गया है यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रेस भी इफ़ेक्ट करती है या अफेक्ट करती है ब्लड प्रेशर को। और नेग्रोज जो ब्लैक रेसेस होती हैं उनमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है कुछ MMHGs बनस्बत की कॉकेशियन या वाइट रेसेस में से। टाइम ऑफ द डे बीपी जो है देखा गया है कि लो होता है मॉर्निंग आवर्स में और पीक पे चला जाता है इवनिंग आवर्स में। एक्सरसाइज जो ही एक पर्सन करता है उसकी वजह से पल्स, उसकी रेस्पिरेशन, उसका पल्स प्रेशर और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पेन की वजह से भी टेम्पोरेरी इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड प्रेशर ड्यू टू नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा है इमोशन, उसकी वजह से पेन या जो फिर उस पेन की वजह से ये इमोशंस पैदा होंगे, उनकी वजह से ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। फियर, एक्साइटमेंट, वरी, एंगर, तो इनकी वजह से बीपी रेज़ हो सकता है या कभी कभार किसी बंदे में इन चीज़ों की वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है। इसके बाद पोस्चर। अब पोस्चर में हम देखते हैं ब्लड प्रेशर जो है लाइंग डाउन पोजीशन में कम होता है या सिटिंग पोजीशन में बनस्बत के एक इंसान अगर स्टैंडिंग पोजीशन या वॉकिंग पोजीशन में होगा। उसके बाद डिजीज़ कंडीशन। कुछ डिजीज़ ऐसी होती है हमारी बॉडी में जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज होता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोमेरुलर कोई कॉज होगा किडनीज में, उनकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से फॉर एग्ज़ाम्पल वेजो कंस्ट्रक्शन हुई होगी तो ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा। उसके बाद हेमोरेज, अगर किसी को ट्रामा हुआ होगा, आरटी होगा, इंजरी हुई होगी या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ होगा जिसकी वजह से लॉस हो रहा होगा फ्लूइड या ब्लड, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होगा। अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिससे हम ब्लड प्रेशर देख सकते हैं? तो आम जब हम देखते हैं कम्युनिटी में या घरों में या हॉस्पिटल्स में हमारे पास स्पेगोमेनोमीटर होता है जिसको हम दूसरा नाम बीपी एपरेटस भी बोलते हैं। या हमारे पास आज जो है इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स या इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर एपरेटसेस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। या इसके बगैर हमारे पास इन ऑपरेटिंग रूम्स या थिएटर्स क्या होता है, यानी कि ऑपरेटिंग थिएटर्स या हम कहेंगे इमरजेंसी ऑपरेटिंग रूम, तो यहाँ पे अब हम AV लाइन डाल के थिएटर्स में ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो घरों में या हॉस्पिटल्स में मरकरी वाला बीपी एपरेटस होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम आगे जाके भी नए वीडियोस में, आगे वाले वीडियोस में देखेंगे जब हम इसको दिखाएंगे कि बीपी एपरेटस क्या होता है, कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ़िलहाल हम क्विक रिवीजन के लिए ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास बॉटम टू टॉप क्या क्या होता है। फ्रंट लॉक होता है, कनेक्टर होता है, वैशर सेट होता है, उसके में ट्यूबिंग्स हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम हिंस मेटल प्लास्टिक देख पा रहे हैं, इसको ऑन ऑफ नॉब भी बोलते हैं। मरकरी टैंक देख रहे हैं जिसमें मरकरी स्टोर होती है। इसके बाद बीपी रबर ट्यूब होता है, उसके बाद ग्लास ट्यूब होता है, उसके बाद ग्रेजुएटेड स्केल होती है। ग्लास ट्यूब के ऊपर जो है ग्लास लॉक ऑर्डिनरी या स्प्रिंग टाइप होता है जो मरकरी को बाहर आने नहीं देता है और इन केस ब्रेक हो जाए ग्लास तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके क्या क्लासेस हैं। उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे कौन से इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आप अपने कमेंट्स और वैल्यूएबल सजेशंस को हम तक पहुंचा सकते हैं इन ईमेल्स पे। और ये वीडियो, ये चैनल आप अपने दूसरे कोलीग्स और कोवर्कर्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।